जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए फिर से एक विषय पे जो कि है कुंडलिनी जागरण से संबंधित। जैसे कि बहुत सारे साधक पूछते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत होना शुरू हो जाती है तो ऐसे क्या लक्षण है जिससे हमें पता चल सके कि हाँ वास्तव में हमारी जो कुंडलिनी जागरण की जो साधना है, जो प्रक्रिया है, वो सही चल रही है। तो इसी विषय पे आज जानकारी देने के लिए आए हैं। देखिए, कुंडलिनी जागरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको समझना बहुत आवश्यक है कि ये सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। अगर आप किसी भी ऐसे प्रयोग को करके कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं जो कि सात्विक तरीका नहीं है, जो कि मंत्र जप से अलग है, जो कि ध्यान साधना से अलग है, तो वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे दूसरे तरीके होते हैं जिन्हें हम तांत्रिक प्रयोग भी कह सकते हैं, जिनमें ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, ऐसी क्रियाकर्म किए जाते हैं जिनको करने की वजह से कुंडलिनी अचानक से जागृत होती है और जिससे मानसिक विक्षिप्तता यानी कि पागलपन सा भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सात्विक तरीके से कुंडलिनी जागरण जिनका हो रहा होता है, उनको क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, ये जो पूरी जानकारी होती है एक वीडियो में तो नहीं दे सकते, लेकिन जैसा जैसा आपका सवाल आएगा उसके अनुसार आपको जवाब देंगे। आज का जो सवाल है कुंडलिनी जागरण के ऊपर कि मैं ध्यान जप साधना कर रही हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से मेरा जो चेहरा है वो काला सा पड़ गया है, सांवला सा पड़ गया है। तो क्या साधना में चेहरा सांवला पड़ सकता है? क्या चेहरा काला होता है? मतलब काला का मतलब ये नहीं कि जल जाता है, काला का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज्यादा तेली चेहरा हो गया, चेहरे पे बहुत ज्यादा तेल आ गया है, थोड़ा सा आपको हल्का सा लगता है कि गंदा सा लग रहा है आपका चेहरा। तो ऐसा आपको क्यों लगता है साधना के समय, या कुंडलिनी जागरण या ध्यान या मेडिटेशन आप कर रहे हैं उस समय ऐसा क्यों होता है? उसका कारण होता है। इसका कारण ये होता है कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो रही होती है और आप शुरुआत करते हैं कुछ दिनों तक, तब तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जो होती है आपकी ऊर्ध्व होती है, जैसे ही वो जागरण उसका शुरू होता है, जब आपके मूलाधार चक्र पे वो अपना क्रिया करना शुरू करती है, तो उसी समय होता ही है कि आपके सभी चक्रों में जो भी गंदगी कह लीजिए या भी नकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए, वो आपके शरीर से बाहर जाती है और बाहर जाने के लिए सबसे पहले वो ऊपर की ओर ही उठती है। जिसकी वजह से होता ये है कि आपका जो चेहरा होता है ये बहुत ज्यादा सांवला सा दिखाई देने लगता है, तेली, बहुत सारा तेल सा दिखाई देने लगता है आपके चेहरे पर जब आप कुंडली जागरण की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। तब उस समय ये होता है। ये कुछ दिन ही होता है, हो सकता है किसी को 2 दिन हो, किसी को 4 दिन हो, किसी को 7 दिन हो, और उसके बाद फिर इसके जो लक्षण होते हैं वो बदल जाते हैं, मतलब अनुभव भी बदल जाते हैं। ये चीज भी फिर नहीं होती। तो जो साधक ये पूछ रहे थे कि कुंडलिनी जागरण का हम अभ्यास कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पीठ में हमारी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, झंझनी हमको समझ में आती है, उसका क्या कारण है, पीठ में दर्द भी होता है। तो पीठ में दर्द शुरुआत में होता है जब कोई भी ऐसी साधना या ऐसी कोई क्रिया आप करते हैं, प्रयोग करते हैं जिससे कुंडलिनी के ऊपर असर पड़ता है, आपका तपोबल बढ़ने के लिए असर पड़ता है। लेकिन अगर आप पवित्र कार्य नहीं करते हैं, जैसे हवन नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं, आप मंदिर नहीं जाते हैं, और उसके बिना ही अगर आप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में लगते हैं, तो आपकी पीठ में जगह जगह आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। शुरुआत में तो आपको ये लगता है कि शायद बैठने की वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन बाद में फिर आप समझ जाते हैं कि नहीं, बैठने की वजह से नहीं है, ये कुंडलिनी से ही इसका कोई संबंध है। तो उसका संबंध यही होता है कि आप पवित्र नहीं है, आपकी जो चक्र होते हैं वो खुलना नहीं चाहते, वो जागृत नहीं होना चाहते। इसलिए जब कुंडलिनी की ओर से आपकी ऊर्जा ऊपर उठना चाहती है तो वहां पे ब्लॉकेज होते हैं, वो उसको रोक देती है, जिस वजह से आपको जगह जगह पे दर्द होता है। तो सब समझ जाइए कि आपको हवन करने की आवश्यकता है, मंदिर जाने की आवश्यकता है, पूजा पाठ करने की आवश्यकता है, मंदिर में जाके आपको मंत्र जप करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आपकी पवित्रता बढ़ेगी तभी कुंडलिनी आपकी ऊर्ध्व होती है, आगे वो बढ़ती जाएगी एक एक चक्र पे कार्य करते हुए, अन्यथा वो रुक जाती है, तभी आपको दर्द होता है। तो दर्द होना उसी के लक्षण होते हैं, चेहरे पे सांवलापन आ जाना उसी के लक्षण होते हैं। ये कुछ दिन होते हैं, ध्यान रखना, ये कोई परमानेंट लक्षण नहीं है, 6-7 दिन ये लक्षण होते हैं। दर्द वाला जो लक्षण है वो 15-20 दिन भी हो सकता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। इसके अलावा आपके माथे पे झंझनी आना, आपको बताया था कि आपको दीपक की जो लो है वो बहुत ज्यादा आपको तेज दिखाई देती है, तो वो भी एक लक्षण होता है कुंडलिनी जागरण का। आपको वही दीपक की लो ज्यादा चमकीली दिखाई देगी जो दूसरे को कम चमकीली दिखाई देगी, ये भी लक्षण होता है। और दीपक की लो जो होती है वैसे भी बहुत कुछ दिखाती है, दर्शाती है। दीपक की लो हमेशा एक जैसी नहीं होती है,
हर दिन जैसे आप मान लीजिए नवरात्रि में आप दीपक लगाते हैं, किसी भी समय दीपक लगाते हैं, तो हर दिन दीपक की लौ का जो प्रकाश वो अलग हो सकता है। वो आपके घर के माहौल के ऊपर निर्भर करता है कि उस दिन आपके यहाँ पे कौन सी शक्ति का प्रभाव ज्यादा है। उस अनुसार दीपक की जो लो है वो भी बदलती रहती है। कभी आपको लगेगा ज्यादा लंबी जा रही है, कभी आपको लगेगा छोटी हो रही है, कभी आपको लगेगा कि कम चमक रही है, कभी आपको लगेगा ज्यादा चमक रही है। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन हाँ, अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत होने की दिशा में बढ़ रहा होता है तो फिर आपको उसकी जो दीपक होता है उसकी लो जो होती है, उसकी ब्राइटनेस, आपको जो चमक होती है वो ज्यादा तीव्र दिखाई देती है। ये उसका एक लक्षण होता है। तो ये थी जानकारी इस विषय के ऊपर कि जो चेहरे पे कालापन आता है वो क्यों आता है। उसका एकमात्र कारण होता है आपके शरीर की ऊर्जा ऊपर उठना। कुंडलिनी आपकी जागरण जब शुरू हो जाता है तब ये चीजें होती हैं। और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं वही करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। कुछ दिनों के पश्चात जो आपकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। और इसमें समय दें, जल्दबाजी न करें। ये एक ऐसा कार्य है कि अगर आप मान लीजिए कि 3 से 6 महीने का समय ईमानदारी से दे देते हैं कुंडली जागरण के लिए अपने आप, ये आपको करना नहीं है। आप भक्ति जब जो भी आपका चल रहा है वो आप ध्यान से करते रहिए। ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ध्यान करते रहिए। ये प्रक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है, इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कि एक वृक्ष अपने आप बढ़ता है, वैसे ही जो साधक होते हैं उनकी कुंडलिनी जागरण अपने आप होती है। इसको रोका नहीं जा सकता। ना ही इसके लिए आपको कहीं कोई पैसे देने की जरूरत है, ना ही किसी के आपको जाके सेवा करने की आवश्यकता है। ये स्वतः अपने आप प्रक्रिया जो होती ही है। मनुष्य के शरीर में जैसे ही हर अंग का अपना अपना काम होता है, बगैर किसी साधु महात्मा की अनुमति या उसके पास जाए भी आपके शरीर के अंग अपने आप काम करते हैं। आपकी आंखें अपने आप देखती हैं, आपकी नाक अपने आप जो है वो खुशबू को पहचानती है, आपके कान अपने आप सुनते हैं। वैसी कुंडलिनी भी अपने आप ही जागृत होती है। इसके लिए आपको किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के पास जाने की आपको आवश्यकता है। ये स्वतः चीजें होती हैं। तो अपने आप जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनकी जागरण हो ही जाता है। हम अलग से कुंडलिनी जागरण के लिए नहीं कहते हैं, ना ही कोई प्रयोग करवाने के लिए कहते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि हमें पता है कि ये स्वतः होता है, अपने आप ही हो जाता है। ये तो जो साधना के क्षेत्र में होते हैं, जो साधक होते हैं, उनकी कुंडलिनी जागरण अपने आप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको शरीर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आना शुरू हो जाते हैं या फिर झंझनी उनको महसूस होती है। उनकी पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत हो चुकी होती है। अब निर्भर ये करता है कि आप उसका उपयोग कैसा करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप साधना करते हैं किसी भी देवी देवता के, आगे चल के जब वो आपको दिखाई देने लगता है या उसके अनुभव होने लगते हैं, का मतलब यह है कि आपकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग साधना बीच में बंद कर देते हैं या फिर एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करते, मंत्र जप बंद कर देते हैं। कोई भी साधना करने के बाद उसका मंत्र जप करते रहना चाहिए, भैरव साधना को छोड़ के। दूसरी जो साधना, जितनी भी कोई भी साधना आप करते हैं, साधना पूरी होने के बाद भी उसका मंत्र जप करते रहना चाहिए। तो आपकी कुंडलिनी जागरण अपने आप हो जाता है और वो देवी शक्ति जो होती है वो भी अपने आप सिद्ध हो जाती है। तो ये थी जानकारी कि क्यों आपके चेहरे पे साधना जप के दौरान के जो दिन होते हैं उन दिनों में क्यों आपके चेहरे पे कालापन आता है, सांवलापन आ जाता है। ये उसका कारण जो है वो कुंडलिनी है, जिसकी वजह से शुद्धिकरण होता है आपका शरीर का। इसलिए ये जो लक्षण है वो आपको निखर के आते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।